हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वंस अगेन विद न्यू इन्फॉर्मेशन। देखिए, आज मैं जो बात करने वाली हूँ उसका टॉपिक है कर्मा और लेसन लर्निंग। तो कर्मा भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कर्मा यानी कर्म कार्मिक डेट्स और कार्मिक क्रेडिट्स कह सकते हैं आप उसे, और लेसन लर्निंग तीसरी चीज़ हुई। तो जो हमारी लाइफ में हमें कोई चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उन पे हमने उतनी मेहनत भी नहीं की, या फिर कुछ ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि हम उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या वो पहले बहुत कम कैसे किसी ऐसी स्टेज पे थे कि उनकी लाइफ में इतना बड़ी अचीवमेंट बहुत मुश्किल लगती थी और अचानक से उन्हें सक्सेस मिली है। तो ये सब कार्मिक क्रेडिट हो गए, यानी आपने कभी पहले किया होगा और अब उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको आपकी लाइफ में मिले हैं और आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। इसी तरह होता है कार्मिक डेट्स। जब आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको लगता है कि भाई ये मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसे जैसे कि आपके बहुत सारे रिश्ते या बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कार्मिक डेट में आती हैं। क्रेडिट में आती हैं जहाँ आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं बट आपको बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है, और डेट में आती हैं वो सब चीज़ें, चाहे वो रिश्ते हों, इमोशंस हों, पैसा हो, आपकी मेहनत हो, जहाँ पे आप कर तो रहे हैं बट आपको मिल नहीं रहा है। अब कार्मिक क्रेडिट और कार्मिक डेट से हट के एक होता है लेसन लर्निंग। इसमें आपके कर्मा से कुछ रिलेटेड नहीं है, इसमें है आपकी सोल ग्रोथ से। जैसे कि आप एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाने के लिए टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट को पास करने के लिए के बाद आप असेंड हो जाते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, यानी अब आपकी बुद्धि इन सब का आपके पास सर्टिफिकेट होता है कि भाई आपने 6 पास आउट किया तो आप 7th में आ गए हैं। नाउ आप आपका जो क्लास स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है। सिमिलर वे में सोल का होता है। तो जब सोल अपने कुछ लेसन सीख चुकी होती है, वो एक स्टेज पे आ चुकी होती है, तो उसके बाद फिर उसके जो अगला लेसन है उसके लिए उसको टेस्ट मिलते हैं। उन टेस्ट में कुछ भी हो सकता है, वो जैसे कि किसी किसी का टेस्ट होगा कि वो रिश्तों को संभाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा वो ले। तो आप देखेंगे कि वो घर के बड़े बच्चे के तौर पे भी पैदा हो सकता है या फिर छोटे बच्चे के तौर पे भी पैदा हो सकता है, बट बड़ा होने के बाद भी बड़ा आराम से रहेगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे को लेनी पड़ेगी। या फिर आप बेटी हैं, जो आपका भाई है वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बेटी होने के बावजूद भी सारी प्रॉपर्टी भी उस पे रहेगी, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। इधर बहू की भी उठानी पड़ेगी और उधर बेटी की भी उठानी पड़ेगी। या फिर आपका लेसन लर्निंग होगा कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप सबको हाँ बोल देते हैं, तो आपको अब नो बोलना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऐसे ही लोग सामने आएँगे जो आपको टॉर्चर करते रहेंगे, आपसे काम करवाते रहेंगे, जब तक आपकी आत्मा उनसे क्लियर वे में नहीं कहेगी कि भाई इतना मैं कर सकती थी, इसके बाद सॉरी, नो। तो ये हो गए आपकी लेसन लर्निंग। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेसन लर्निंग में आती हैं। जैसे कि कभी-कभी कोई सोल पिछली लाइफ में बहुत मेहनत करके आती है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सोचती है कि अब मैं रिलैक्स मोड में रहूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया सँभालेगी, कोई मेरे पेरेंट्स सँभालेंगे या कोई भी सँभाले। तो कभी-कभी स्पेशल चाइल्ड का रोल भी प्ले करती हैं। या फिर कोई सोल बहुत एरोगेंट होती है, हमेशा अपने डोमिनेटिंग रहती है, अपना ही अपना चलाती रहती है, वो भी एक स्पेशल चाइल्ड के रूप में आ सकती है कि लो अब तुम इसको मेंटेन करो कि तुम हाँ अपनी नहीं चला सकोगे, तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी में रहना पड़ेगा। ये हुआ, जो बहुत एरोगेंट वे में आती है उनको सिखाया जा रहा है कि आप डिपेंडेंसी में रहोगे, ये लेसन लर्निंग। सिमिलर वे में कुछ के लिए ये लेसन लर्निंग है कि तो हमेशा करते ही रहते हो, सब कुछ करते रहते हो, अब शांति से बैठ के दूसरों की मतलब अब आप रेस्ट मोड में लो, अब आप इस तरह से इस चीज़ों को काम करोगे। तो ये हो गया हमारे लेसन लर्निंग। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। और अब आपके लिए एक कहानी छोटी सी। ये कहानी एक जिनका मैंने पीएलआर किया था उनके हमने 6 जन्म देखे थे, उनमें से एक जन्म की है। मेरे जानकार ही हैं, नाम हम लोग रिवील नहीं करते, ये एक ऐसी चीज़ है कि सबका अपना कॉन्फिडेंशियल वो रहता है, तो इसलिए नाम नहीं रिवील किया जाता। पहले तो सबको ना पास्ट लाइफ कराते हुए बहुत